Guys, welcome back to the world of Miss Metanoia. My name is शीतल और आज हम होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में बात करेंगे और मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी साथ ही में. सो लेट्स अनरावल द नॉट्स ऑफ द लाइफ टुगेदर. सो बेसिकली जैसा कि हम होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में जानते हैं कि ये एक हवाईयन प्रेयर है जिसमें 4 फ्रेजेस हैं. आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. ये 4 फ्रेजेस है एंड ये हमें बेसिकली हमारी हीलिंग के लिए करना होता है. जैसा कि हमें बताया गया है कि जो बड़े बड़े कोचेज़ हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोचेज़ हैं, वो हमें ये इस प्रेयर के बारे में काफ़ी कुछ बता चुके हैं. इसके ऊपर पॉडकास्ट भी मिल जाएंगे आपको, बहुत सारी तमाम वीडियोस भी मिल जाएगी. एक टाइम पर मैं भी ये कंटेंट कंज्यूम करती थी, तो मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी हुई है, मैंने भी इसे करके देखा हुआ है. तो बस उसी से रिलेटेड मुझे कुछ बात करनी है. इसके बारे में तो मैंने बात की कि ये क्या है क्या नहीं है. इसमें 4 फ्रेजेस है. अब ये करना किन लोगों को होता है? ये उन लोगों को करने के लिए कहा जाता है जिन्हें लगता है कि वो हील्ड नहीं है. अभी हील्ड नहीं है इसका मतलब कैसे समझेंगे? मतलब कि कोई एक ऐसा एरिया जहाँ पे आप जो चाहते हो वैसा नहीं हो रहा है, कुछ अलग ही हो रहा है, इवन नेगेटिव हो रहा है और आपको वो ट्रॉमा जैसा लग रहा है या आपको बहुत उदास फील करवा रहा है, कुछ भी कह सकते हैं. ठीक है, तो हम उसके लिए इस प्रेयर को करते हैं. मतलब कि जैसे मान लो आपके कोई पास्ट गिल्ट है, आपसे कोई मिस्टेक हुई होगी. बहुत बेसिक से बेसिक चीज़ बोलूँ तो वो यही है कि आप खुद को जब माफ़ नहीं कर पाते तब आपको ये प्रेयर करनी होती है. और माफ़ ना कर पाने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं. वन ऑफ द रीज़न इज़ कि आपने कोई पास्ट में मिस्टेक्स की थी जिसका गिल्ट आपके मन में है. वन ऑफ द रीज़न इज़ कि पास्ट में कुछ आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ जो आपको मतलब ट्रॉमेटाइज्ड एक्सपीरियंस कह सकती हो या चाइल्डहुड कह सकती हो, या फिर कुछ भी ऐसा टॉक्सिक चीज़ आपके साथ हुई हो जो आपके अंदर बैठ गई हो. तो उसे बाहर निकालने के लिए जो सेल्फ फॉरगिवनेस करनी होती है, ये प्रेयर वो है. मतलब सेल्फ फॉरगिवनेस के लिए इस प्रेयर को यूज़ करने के लिए कहा जाता है. ठीक है, और हमने ये भी सुना है कोचेस के थ्रू कि आप इस प्रेयर को अपने लाइफ के किसी भी एरिया को हील करने के लिए भी कर सकते हो. जैसे मनी है, आपके पास मनी नहीं आ रहा है तो आप उसके लिए करो, एंड करियर में करना है तो उसके लिए करो, जॉब की मतलब किसी भी चीज़ों के लिए आप कर सकते हो. अपनी बॉडी के लिए कर सकते हो. आपका कोई बॉडी पार्ट ऐसा है जो आपको लगता है कि आपके हिसाब से अच्छा नहीं है तो आप उसके लिए करते हो, या कहीं कोई चोट लगी है उसके लिए भी कर लेते हो. एंड द मेन जिसके लिए सब बहुत यूज़ कर चुके हैं वो है पार्टनर के लिए, मतलब रिलेशनशिप्स में, जिसे लोग लव वाइब्रेशन के नाम से जानते होंगे सबसे ज़्यादातर. मतलब है तो यही होपोनोपोनो प्रेयर ही है वो. आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. बस उसको नाम लव वाइब्रेशन का दे दिया गया है, ऐसा सोच के कि आप किसी और पर्सन को वो लव वाइब्स भेज रहे हो या फिर वो हीलिंग वाली जो एनर्जी है वो उसे भेज रहे हो. ये सब हम सब ने बहुत अच्छे से सुना हुआ है. ठीक है, मेरे थोड़े वर्ड्स हो जाए तो इट्स ओके, मैनेज कर लेना. तो ये सब तो हम सब जानते ही हैं. अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ. जब मेरी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन थी जहाँ मेरा ऐसा था कि मतलब मेरे को वो 3D बहुत ट्रिगर कर रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. और एक चीज़ ये थी कि मन में ऐसा बैठ गया था कि मुझे खुद की हीलिंग करनी पड़ेगी, शायद तभी ये सिचुएशन हील होगी, मतलब तभी ये सिचुएशन चेंज होगी, मेरे फेवर में होगी, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, मैं ही हील्ड नहीं हूँ. इसके बारे में भी मैं और इसी वीडियो में थोड़ा डिटेल में बात करूँगी, बट अभी मैं बेसिक बता रही हूँ. तो मैंने इस प्रेयर को किया 2 मंथ्स तक कंसिस्टेंटली किया. ऐसा नहीं है कि मैंने इससे पहले कभी इसको नहीं किया था, मैंने तब पहले कभी भी किया हुआ था, लेकिन मैं उस स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में बात कर रही हूँ जब लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते. तो उस टाइम मैंने इस प्रेयर को 2 मंथ्स के लिए किया था. मेरे साथ पता है क्या हुआ? मैंने कंसिस्टेंटली किया लेकिन फिर भी मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया था. एंड मेरा जो एक्सपीरियंस था ना वो ये रहा कि होपोनोपोनो प्रेयर ने मेरे लिए कोई काम नहीं किया. ये प्रेयर काम ही नहीं कर रही, ना काम करती है. चलो
अब मैं एक ही बात कहूँगी, पहले मेरी पूरी बात को सुनो, अच्छे से समझो, ठीक है। तो उस वक्त ऐसा था कि कुछ हो ही नहीं रहा, मैं कितने एफर्ट्स कर रही हूँ, मैं प्रेयर भी कर रही हूँ, मैं अपनी हीलिंग पे भी काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ हील होता हुआ तो दिख नहीं रहा। 2 महीने तक मैंने लगातार किया, 5-10 मिनट जो टाइम निकालना होता है मैंने वो किया, शांति से बैठ के किया। जैसा प्रोसेस हमें बताया जाता है कि आप डीप ब्रीद इन करो, इनहेल करो, एक्सेल करो। इवन कोचेस जो है वो मेथड्स में सब अलग अलग तरह से बताते हैं। कोई कहता है कि आप शांति से बैठ के अपनी बॉडी से या अपने सोल से बात करो, ठीक है। आप अपनी सोल से बात करो, अपने उन मिस्टेक्स को जो आपसे पास्ट में गलती हुई थी, या जो सिचुएशन ही मतलब जैसी है जो आपको अच्छी नहीं लग रही, या जो भी चीज़ है, आप उसे याद करो कि ठीक है मेरे से ये मिस्टेक हुई थी, लेकिन अब मैं अपने आप को फॉरगिव करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और इसे चैंट करते रहो एंड धीरे 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 फील करो कि ये धीरे धीरे मेरे अंदर जो इमोशंस है या जो भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे सॉर्ट होती जा रही है, इस टाइप से। एंड कुछ लोग इसमें विजुअलाइजेशन भी ऐड करवा देते हैं कि आप ऐसा इमेजिन कर लो कि आप ये प्रेयर जैसे जैसे करते जा रहे हो तो आपके अंदर के जो नेगेटिव इमोशंस है या फिर नेगेटिव थॉट्स है, कुछ भी है, वो सब ऐसे एक तरह से काले धुएं की तरह आपसे बाहर निकल रही है और आप प्योर हो रहे हो। काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन भी इसमें ऐड करवा देते हैं, ठीक है। मतलब सब कोचेस ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट या अपने अपने तरीके बताए हैं इस प्रेयर को आप कैसे करो कैसे नहीं करो, ठीक है। तो मैंने भी इसको किया हुआ है, ओके। तो उस टाइम मैंने किया, मेरे लिए कुछ भी वर्क नहीं किया। और ऐसा नहीं था कि मेरे मेथड में या जिनसे जिस भी कोच का जिसका भी कहीं का मैंने जो भी यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, जो भी कुछ देखा था मैंने किया था। एंड लिटरली बता रही हूँ मेरा कुछ भी ठीक नहीं हुआ, मेरे साथ कुछ भी ढंग का नहीं हुआ। सब कुछ सिचुएशन तो वो जैसी थी वैसी ही ख़राब रही और ख़राब हो जा रही थी, अजीब ही चल रहा था कुछ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है ना वो ये था। उसके बाद मेरे साथ ऐसा रहा कि मैंने फिर इसको छोड़ दिया। मैंने कहा छोड़ो, मुझे करना ही नहीं है, ये तो मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा। कुछ मंथ्स बीत जाने के बाद मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता चला। एंड देन ऐसा नहीं है कि मैंने होपोनोपोनो प्रेयर उठाई, नहीं। उस टाइम मैं लॉ ऑफ अजम्पशन के तरफ जब जा रही थी तब मैं नई ही थी। इवन माइंड में पुरानी बातें भरी पड़ी थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो कहते हैं या जो भी चीज़ें हैं, मैं इन दोनों को अलग ही देखती हूँ। और क्यों देखती हूँ वो मैं आपको फिर किसी और वीडियो में बता दूंगी, जिसमें मैं लॉ ऑफ अजम्पशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों को अलग अलग रख के बात करूंगी तब। लेकिन फ़िलहाल अभी हम होपोनोपोनो प्रेयर की बात कर रहे हैं तो इसी को ही कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने उसे किया, ठीक है, मतलब किया क्या, मैंने उसे छोड़ दिया। एंड देन उसके बाद मुझे एक दिन ऐसा लगा कि क्योंकि जो मेरे साथ जो मिस्टेक्स थी वो मैं अभी बताऊंगी, तो मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे को कुछ करना ही नहीं है, मुझे नहीं करनी कोई भी हीलिंग वीलिंग, मुझे करनी ही नहीं। अब चाहे कुछ भी हो, मैं कभी हीलिंग वाली चीज़ें करूँगी ही नहीं करूँगी मैं। और मैं सच्ची बता रही हूँ, मैंने लिटरली कुछ भी नहीं किया। लेकिन आज मैं जो हूँ ना, मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे कहेगा कि तू तो अनहील्ड है। कोई नहीं कह सकता भाई। फिर ऐसा कैसे हो गया कि मैंने कोई हीलिंग वाली चीज़ करी ही नहीं लेकिन फिर भी मैं हील्ड हो गई, कैसे? अब मैं उस चीज़ के बारे में बात करूँगी, क्योंकि इस प्रेयर के बारे में बात करने के पीछे का जो मेरा इंटेंशन है वो यही है, थ्रू द लेंस ऑफ लॉ ऑफ अजम्पशन। मैं ये नहीं कह रही कि इसे करो नहीं करो, मैं करने नहीं करने पे नहीं कह रही, क्योंकि सबके अपने एक्सपीरियंस है। और मैं ऐसा नहीं कह रही कि ये प्रेयर काम नहीं करती। इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज़ है, इतनी सारी चीज़ें ये उन लोगों के लिए काम की है, लेकिन क्यों काम की है वो मैं आपको बताऊंगी। मेरे लिए काम नहीं की थी, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये क्यों नहीं काम करी थी, उसी के बेसिस पे बता रही हूँ, थ्रू द लॉ ऑफ अजम्पशन। तो अब ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 1 ये है कि आप इस प्रेयर को किस स्टेट से कर रहे हो, ये मैटर करता है। एंड ये बात लॉजिकली बिल्कुल सही है कि मैं ऑलरेडी ऐसा इंसान हूँ, या मेरी आइडेंटिटी ही ऑलरेडी ऐसी है जो हील्ड नहीं है, जिसको मतलब पास्ट गिल्ट्स है या कोई ट्रॉमा है जिसके मन में, या वो बहुत पैनिक फील करती है या करता है, मतलब मेरी स्टेट ही ऐसी है। देन ये कैसे पॉसिबल है कि मैं इसे शांत रह के करूँगी या फिर उस स्टेट में जाकर करूँगी कि मैं ऑलरेडी हील्ड हूँ?
नहीं। ये जो होपोनोपोनो प्रेयर है ना, इसके ये जो 4 फ्रेजेस है ना, इसे अगर हम ध्यान से देखें ना तो इसका मीनिंग ही यही है कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। देखिए ये 4 फ्रेजेस, स्टार्टिंग में पहले आपने खुद से सॉरी बोला। अगर खुद के लिए कर रहे हो या किसी और एरिया के लिए या किसी और पर्सन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में आपने क्या बोला? आई एम सॉरी। उसके बाद बोला प्लीज़ फॉरगिव मी। आपने फॉरगिवनेस को सीक करने के लिए रिक्वेस्ट करी, पहले माफ़ी मांगी, फिर रिक्वेस्ट करी कि मुझे तो माफ़ी चाहिए। उसके बाद थैंक यू कि मुझे माफ़ी मिल चुकी है, एंड आई लव यू मतलब मेरे तरफ से प्यार, ग्रैटिट्यूड एंड आभार, काइंड ऑफ ऐसी चीज़ है। ठीक है, तो ये जो 4 फ्रेजेस है ना, इसी में स्टेट शिफ्ट है। इन 4 फ्रेजेस में ही स्टेट शिफ्ट हो रही है। कैसे? पहला अगर फ्रेज उठाऊं, मतलब आई एम सॉरी, इसका मतलब क्या है? इसमें स्टेट क्या है कि आई एम समवन जिससे कोई मिस्टेक हुई या कुछ भी ऐसा हुआ है जिसके लिए वो माफ़ी मांग रहा है। प्लीज़ फॉरगिव मी, इसमें क्या स्टेट है कि मैं वो हूँ जो फॉरगिवनेस लेकर के रहेगा। फर्स्ट जो मैंने कहा आई एम सॉरी, इसका मतलब मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, लेकिन जो थोड़ा धीरे धीरे जो ये शिफ्ट हो रहा है ना, ये मैं वो समझा रही हूँ। जैसे ही आपने कहा कि प्लीज़ फॉरगिव मी, मतलब कि अब मैं वो हो गई हूँ जो माफ़ी लेकर रहेगी या जो माफ़ी लेगा ही लेगा, प्लीज़ मुझे माफ़ करो। एंड देन जो थर्ड सेंटेंस है कि थैंक यू, मतलब कि मैंने जब जब मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे माफ़ी मिले ही मिले, तो मुझे माफ़ी मिली और मैंने ये अज्यूम किया कि थैंक यू मुझे माफ़ करने के लिए। एंड देन जो 4th स्टेटमेंट है जिसमें आपने बोला कि आई लव यू, तो इसका मतलब ये है कि अब सब कुछ अच्छा है और आप अपना लव एक्सप्रेस कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हो या आभार जिसे कहते हैं। तो इन 4 फ्रेजेस में ही आपकी जो स्टेट है वो शिफ्ट हो गई है। फ्रॉम समवन हु इज इन पेन, हु वांट्स फॉरगिवनेस, जिसके अंदर ट्रॉमा है, पेन है, वो है सब कुछ, मतलब ऐसे नेगेटिव इमोशंस है या कुछ भी है, उससे उस स्टेट में जाना जो बंदा या जो पर्सन ऑलरेडी हील्ड है, जिसके अंदर कोई ट्रॉमा नहीं है, ईज है, शांति है, पीस है। ठीक है, तो ये जो 4 फ्रेजेस है ना, ये आपकी स्टेट शिफ्ट करने के लिए है। ओके, तो आप इसे बोल रहे हो, तो जो मैंने ये फर्स्ट पॉइंट कहा था कि आप किस स्टेट से बोल रहे हो, तो हमें ये लगता है जब हम इस प्रेयर को करने बैठते हैं, मैं सबके लिए कहूँगी कि सभी बहुत ही पैनिक वाली स्टेट से करते हैं, बट आप खुद ही सोचो ना, ये प्रेयर कब सजेस्ट की जाती है, ये किन लोगों को सजेस्ट की जाती है? इस प्रेयर के पीछे का मोटिव ही यही है ना कि आपको हील होना है। अभी हील होने के प्रोसेस में वो बंदा तो नहीं जाएगा जो ऑलरेडी हील्ड है, वो तो नहीं जाएगा ना, जिसके अंदर कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है या जिसको कोई इमोशंस का इतना ऊपर नीचे ये सब कुछ नहीं है, वो तो नहीं जाएगा, वो तो नहीं करेगा ना। लेकिन जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, गिल्ट है या कुछ भी है, शेम है या पास्ट की कोई चीज़ें हैं, ट्रॉमा है, कुछ भी है, तो या जो ईजी फील नहीं कर पाता, जिसका नर्वस सिस्टम में पूरा मतलब लो है, लो सेल्फ कॉन्सेप्ट है, तो ये उन लोगों को करने की नीड होती है, ऐसा बताया जाता है। अब मज़े की बात भी बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे जो मैं फर्स्ट पॉइंट समझाना चाह रही हूँ ना, वो यही है कि इस टाइप के इंसान को तो ये प्रेयर, इस टाइप की स्टेट, इस टाइप की आइडेंटिटी को ये प्रेयर करने के लिए सजेस्ट किया जाता है। तो गलती ये होती है कि हम ये इसका डेप्थ नहीं समझते कि ये स्टेट शिफ्ट करवाने के लिए है। ये स्टेट शिफ्ट कर रहे हैं ये 4 सेंटेंसेस। ठीक है, तो आपने अपनी स्टेट शिफ्ट करने के लिए इसे करना होता है। तो अब ये जो आइडेंटिटी क्या, मतलब आप किस स्टेट से इसे कर रहे हो, तो वही चीज़ है कि मैं इस स्टेट से कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एंड ये है कि मुझे ईज, पीस, शांति मैंने बोल दिया वैसे, और जो मतलब ठीक है आप समझ गए हो, वो जो हील्ड वाली जो आइडेंटिटी होती है उसमें आना। हील्ड आइडेंटिटी का मतलब क्या है? वो जो खुश है, जो शांत है, जो अपने में ही सेटिस्फाइड है, यही तो वो स्टेट है ना।
ये जो हील्ड है, अनहील्ड है, इसकी डेफिनेशन बनाने वाले कौन है? हम ही लोग हैं। हम ही डिसाइड करते हैं कि मैं जब ऐसे ऐसे रहूँगी तो मैं मानूंगी कि मैं हील हो चुकी हूँ। अगर मैं हील हूँ तो हील होने से देखो सबका अपना मीनिंग भी अलग है। ओके, दूसरा पॉइंट ये है कि आपका मीनिंग क्या है। मीनिंग इन द सेंस कि अनहील्ड होने का मीनिंग क्या है और हील्ड होने का मीनिंग क्या है। ये बात बहुत डेप्थ में बोल रही हूँ मैं, मुझे खुद को इतनी डेप्थ वाली बातें नहीं पता थी, बट अब बता रही हूँ जब मुझे समझ में आई कि आप क्या मीनिंग क्या है, आपकी डेफिनेशन क्या है कि अनहील्ड होने का मतलब क्या है। मतलब अगर मैं बहुत उदास रह रही हूँ, मेरे को किसी को देख के खुशी नहीं हो रही है, या फिर मेरे को पुरानी बातें याद आ रही हैं और मैं रोज़ रोई जा रही हूँ, तो इस स्टेट को मैं अनहील्ड स्टेट बोल रही हूँ। मतलब मेरे हिसाब से मैंने क्या मीनिंग दे रखा है अनहील्ड स्टेट को, कि मेरी लाइफ में मान लो रिलेशनशिप या करियर है, वहाँ प्रॉब्लम आ रही है या स्ट्रगल आ रही है या चैलेंजेस आ रहे हैं, तो मैं उस चीज़ को ऐसा बोल रही हूँ कि वो एरिया मेरा अनहील्ड है, राइट। तो ये इस मीनिंग पर डिपेंड करता है, क्योंकि देखो ऐसे कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं होती, सबका अपना अपने अंदर एक मीनिंग होता है, हर चीज़ को लेके अपना लेंस होता है। तो मैं उसी लेंस की बात कर रही हूँ। तो अनहील्ड होने का मतलब क्या है आपके मन में, और हील्ड होने का मतलब क्या है कि मैं खुश रहूँगी, मेरे बिना मतलब कोई खास चैलेंजेस नहीं आएंगे और मेरा करियर बहुत अच्छे से चलेगा, तब मैं मानूंगी कि मेरा करियर वाला एरिया हील हो गया है। या फिर मेरा जो स्पेसिफिक पर्सन है उससे मेरी बहुत अच्छे से बातचीत होगी, सब कुछ अच्छा होगा, तो मैं मानूंगी कि वो एरिया मेरा हील हो गया है। तो मतलब आपने हील्ड अनहील्ड की क्या डेफिनेशन, क्या मीनिंग बना रखा है, उसको भी समझना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अपनी स्टेट शिफ्ट कर रहे हो तो आपको पता तो होना चाहिए आप हो कहाँ पे और आपको जाना कहाँ है। तो ये स्टेट वाली बात हो गई है, ठीक है। मतलब स्टेट वाला फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हो गया आपका मीनिंग। एंड द थर्ड वन इज, जिसको मैं डिस्कस करने से पहले अपना बताती हूँ, अजम्पशन के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, जब मैं लॉ ऑफ अजम्पशन में आई थी, नई थी, मुझे कुछ पता नहीं था, बहुत सारे तो मेरे डाउट्स होते थे उस टाइम पे कि लेट गो करना है उसका क्या, ये वो मैं बाद में कभी बात करूँगी। लेकिन जब मैंने ये सोचा था कि मुझे अब ये हीलिंग वीलिंग वगैरह कुछ करना ही नहीं है, मैं ज़िंदगी में कभी नहीं करूँगी ये ऐसी प्रेयर वगैरह, मुझे नहीं करना, उस वक्त है ना मेरे मन में, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मेरे को लॉ ऑफ अजम्पशन पता था इसलिए नहीं, मैं जान ही रही थी, बट जाने अनजाने में मैंने उस वक्त ये बात पकड़ी, अपने मन में बैठा ली, मतलब ये चीज़ पकड़ी, मुझे हीलिंग वीलिंग करनी नहीं, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मुझे ज़रूरत ही नहीं किसी हीलिंग वगैरह करने की, कोई प्रेयर करने की या कुछ भी करने की, मैं तो ऑलरेडी हील्ड हूँ। एंड लिटरली बता रही हूँ, उस वक्त जो मेरी स्टेट थी वो अच्छी खासी नहीं थी, बार बार मन में वही सब बातें, रोना धोना या कुछ भी हो, सब चीज़ें आती जाती रहती थी, ये हीलिंग वाली बातें आती जाती रहती थी। लेकिन मैंने इसी बात पे को परसिस्ट किया, जाने अनजाने में मैंने अपने आप को बार बार यही रिमाइंड कराया, यही याद दिलाया कि मैं तो ऑलरेडी हील्ड हूँ, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो ऑलरेडी हील्ड हूँ, मुझे ये सब प्रेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड लिटरली बता रही हूँ, मैंने कोई प्रेयर नहीं की, लेकिन मैं आज हील्ड हूँ, मैं आज हील्ड हूँ, बहुत अच्छे से रहती हूँ अब मैं। तो वही चीज़ है कि अजम्पशन, मेरे को प्रेयर करने की नीड ही नहीं पड़ी, अपने आप ही अजम्पशन बन गया कि मैं तो ऑलरेडी हील्ड हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है ये सब करने की। अब वो सब कैसे हुआ, वो बात अलग है कि मेरे को कोई अफर्मेशंस या जो भी, मतलब आगे मैं जैसे जैसे बढ़ती गई या इस लॉ को समझती गई, तो बाद में मुझे समझ में आया कि ओके, उस टाइम मैंने अपना ये अजम्पशन बना लिया था, इस बात को पकड़ लिया था कि मुझे हीलिंग वगैरह करनी ही नहीं है, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है, और क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है तो डैट मीन्स कि मैं ऑलरेडी हील्ड हूँ। ये वाली चीज़ मैंने अपने मन में बैठा ली थी। एक दिन में एक बार खुद से बात करने में नहीं बैठी थी, बार बार रिपीटेडली जब भी वो थॉट आती थी तो मैं खुद को यही याद दिलाती चली गई, और ये बात मेरे मन में बैठ गई, तो मुझे ये प्रेयर करनी ही नहीं पड़ी। ओके, एंड देन लास्ट पॉइंट जो मैं बताना चाहती हूँ, ये पॉइंट नहीं था, ये थर्ड पॉइंट में काइंड ऑफ कि आप अजम्पशन भी बना सकते हो, आपको ये हीलिंग प्रेयर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और सच्ची बताऊँ तो है ना, कभी कभी है ना, इतने सारे भारी भरकम चीज़ें करने की नीड ही नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं इतना सारा कंटेंट कंजम्पशन की वजह से, इतना सारा कंटेंट कंज्यूम करने की वजह से हमारे दिमाग में भी ये बात बैठ गई है कि मुझे हीलिंग करनी पड़ेगी, मुझे ये प्रेयर करनी पड़ेगी, तभी जाकर मैं हील होंगी। और ये दिमाग में किसने भरा?
ओके, कंटेंट देखने वाले हम ही हैं, हम ही खुद के माइंड को फीड करते चले गए। मैं सच्ची बता रही हूँ, ये बात सच्ची 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 बता रही हूँ कि ना, जब हमें ये सारी चीज़ें, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें, ये होपोनोपोनो प्रेयर, इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था ना, कुछ भी नहीं पता था ना, तो हमें कहीं कोई आ रहा था दिमाग में कि हमें प्रेयर करनी चाहिए? नहीं। जब स्टार्टिंग में हमने एक बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना, ये एक कोच बोल रहा है, फिर कोई दूसरा बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है, चौथा बोल रहा है। यार अगर मैं इंडियन कोचेस की बात करूँ ना, तो आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले, या हद मार के 10 साल पहले की अगर कोई वीडियो देखे तो कहाँ मिलेगी आपको होपोनोपोनो प्रेयर पे कोई वीडियो? नहीं मिलेगी, मेरे को पता है। मुश्किल से मुश्किल ही मिलेगी, वो भी कोई ऐसा चैनल होगा जो पॉपुलर नहीं है। ठीक है, हमें पता चला, हमारी अवेयरनेस में आया कि अच्छा ऐसी भी कोई चीज़ होती है जिससे हील होते हैं। मैं ये नहीं कह रही बुरी बात है, बट हमने इतना ज़्यादा सुन लिया कि हमने इसे ये मान लिया कहीं ना कहीं कि ये करना ही पड़ेगा तभी हम हील होएंगे। एंड उस वक्त मेरा यही था कि शायद मुझे यही करना पड़ेगा तभी मैं हील होंगी, लेकिन फिर भी मैं हील नहीं हुई थी, क्योंकि मैं कर रही थी पैनिक वाली, उससे मैं अपनी स्टेट ही शिफ्ट नहीं कर पाई, मैं उस ईज़ में जा ही नहीं पाई थी, क्योंकि मैं करने को तो प्रेयर कर रही थी, लेकिन बाकी के जो 24 आवर्स में से जितना भी टाइम बचता है उस प्रेयर को करने के बाद, उस वक्त में प्रॉब्लम, वो लाइफ, वो 3D, वो सिचुएशन, मैं यही सब सोच रही थी, इसलिए कुछ भी नहीं कर पाई। मैं उस प्रेयर को करके भी कुछ नहीं कर पाई। आई नो ये थोड़ा स्केटर्ड वे में हो गया, मतलब ये इसमें मैंने जो भी बातें कही हैं, बट आई नो कि आप इसमें से कुछ ना कुछ अच्छा सीखोगे। एंड आपको जो भी बात अच्छी लगी वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। इन शॉर्ट में एक ही बात बोलूँगी कि ये जो हीलिंग प्रेयर्स है, ये सब चीज़ें हैं, सच्ची बता रही हूँ, अगर हम हमारा पर्सपेक्टिव शिफ्ट करते तो हमें ये प्रेयर वगैरह करने की नीड नहीं है। बात बस इतनी सी है कि हमें लगता है कि हमें तलवार ही निकालनी पड़ेगी तभी हमारा काम होगा, जबकि काम अगर सुई से भी हो सकता है तो तलवार की ज़रूरत ही क्या है। और मेरी कोई अच्छी खासी कंडीशन नहीं थी, बट स्टिल मुझे प्रेयर नहीं करनी पड़ी हील होने के लिए। मेरा ऐसा रहा कि ओके फाइन, मैं ऑलरेडी हील हूँ, मैं ऑलरेडी हील्ड हूँ, मैं ऑलरेडी हील्ड हूँ। मेरे को तो उस वक्त तो मैंने मीनिंग भी डिफाइन नहीं कर रखा था कुछ खास, बट स्टिल लाइफ में धीरे धीरे ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे पता चली, ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने की धीरे धीरे अपने आप ही, कि मेरे को वो प्रेयर नहीं करनी पड़ी, लेकिन मैं हील हो गई। बेसिक एफर्मेशन से हील हुई हूँ यार मैं, मतलब पर्सपेक्टिव चेंज करने से हील हुई हूँ मैं, मुझे इस प्रेयर का सहारा नहीं लेना पड़ा। तो वही है। आई नो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें मैंने अपना जेन्यून एक्सपीरियंस शेयर किया है। और आपको मैं एक ही चीज़ कहूँगी, अगर आप इस प्रेयर को करना चाहते हो तो करो, लेकिन जो मैंने पॉइंट्स पहले डिस्कस किए उसको समझते हुए करना। एंड आपको ये प्रेयर अच्छी लग सकती है यार, ऐसी भी बात नहीं है, इसमें 4 जो फ्रेजेस है वो बहुत अच्छे हैं। मैं अगर आज ये प्रेयर करूँ ना तो मुझे बहुत ऐसा लगेगा कि वाओ मैंने खुद के लिए क्या किया, क्योंकि अब मुझे मीनिंग पता है, मुझे डेप्थ पता है। एंड आई नो कि लॉ ऑफ अजम्पशन के पर्सपेक्टिव से तो शायद ही किसी ने कभी बताया होगा। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं अपनी इंसाइट्स यहाँ रख पाऊँ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डोंट जस्ट एग्जिस्ट, कीप शिफ्टिंग, कीप बिकमिंग।